नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 30 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म। केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब बिना पीएचडी के डिग्री वाले छात्र भी इस पद पर आवेदन कर सकेंगे। यह राहत ऐसे समय में दी गई है जबकि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हालांकि यह राहत सिर्फ इसी सत्र के लिए दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट के साथ साथ पीएचडी भी जरूरी है, इसके बाद के लिए। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, जिसमें दिया है कि 25 हेलीकॉप्टर समेत 13,165 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद को डीएसी की मंजूरी। इसमें से घरेलू स्रोतों से की जाएगी 11,486 करोड़ रुपए की खरीद। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए HAL से खरीदे जाएंगे हेलीकॉप्टर। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, कानून बनाकर भी नहीं छीन सकते, अवमानना में सजा देने की सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। 25 लाख जुर्माना जमा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुराज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव दहिया को अवमानना का दोषी ठहराया। 7 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अवमानना के अधिकार या अस्तित्व का कारण या औचित्य न्यायिक फोरम को संस्था की गरिमा बनाए रखना है। यह कोई बदले की कवायद नहीं है और न ही उनके बयान जज की गरिमा को कम करते हैं। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून बनाकर भी आप कोर्ट के अवमानना की शक्ति को नहीं छीन सकते हैं। वही अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है। इसमें दिया है कि सरकारी पदों पर अनुच्छेद 14 एवं 16 के अनुरूप होनी चाहिए नियुक्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकारी पदों पर नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अनुरूप होनी चाहिए और पात्रता मापदंड एक समान होने चाहिए, जिसमें मनमाने चयन की कोई गुंजाइश न हो। शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर में एक प्राथमिक शिक्षक का चयन दरकिनार करते हुए यह टिप्पणी की। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि गुलाब के खौफ के समांतर शाहीन का मंडराया खतरा। चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर अभी थमा नहीं कि एक नए ऐसे ही तूफान की आशंका प्रबल हो गई है। यह तूफान खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चिंता का सबब बन सकता है। अरब सागर में तैयार होने वाला यह तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री इलाकों में अपना असर दिखाएगा। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, कोरोना के लगातार दूसरे दिन 20,000 से कम मामले दर्ज किए गए। आपको बताते चले कि 18,870 मामले पिछले 24 घंटों में देश में दर्ज किए गए हैं, जो कि 194 दिनों में सबसे कम है। और आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में कुल 9,686 की कमी भी दर्ज की गई है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही, तालिबान एवं समर्थक देशों पर प्रतिबंध का विधेयक अमेरिका में पेश। आपको बता दें कि अमेरिका के 22 रिपब्लिकन सीनेटर के समूह ने मंगलवार को अफगानिस्तान में तालिबान पर और उसका समर्थन करने वाले सभी विदेशी सरकारों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान वाला विधेयक पेश किया गया है। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया। इसमें दिया कि पूर्व विदेश मंत्री किशिदा होंगे जापान के अगले प्रधानमंत्री। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के पद पर चुनाव जीत लिया है और इसी के साथ उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। अगली खबर हिंदुस्तान से बिहार से संबंधित है। 5 बैंकों के पुराने चेकबुक 1 अक्टूबर से अमान्य हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से वित्तीय लेन देन से संबंधित कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसका असर लोगों पर पड़ेगा। कई बैंकों ने पुराने चेकबुक चलन से बाहर हो गए हैं। ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के पुराने चेक 1 अक्टूबर से चलन में नहीं होंगे। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, सुबह के अस्पतालों में बच्चों के लिए बनेंगे 1516 कोविड बेड। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका को देख केंद्र ने बिहार सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न कराया तो जाएगा नोटिस। केंद्र ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने का दिया है निर्देश। घर में खड़ी गाड़ियों का नहीं कराते हैं इंश्योरेंस।
आपको बताते चले कि अगर आप नहीं करेंगे इंश्योरेंस तो आपके घर पर जो है वो नोटिस जाएगा और आपको कराना पड़ेगा। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, कांटी और बरौनी बिजली घर बंद होंगे। पुराने बिजली घरों में अधिक लागत एवं प्रदूषण के कारण फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के छोटे बिजली घर बंद होंगे। मुजफ्फरपुर के कांटी बिजली घर से इसकी शुरुआत होगी। 110 मेगावाट की 2 इकाइयों को एनटीपीसी जल्द बंद करने वाला है। इसके बाद बरौनी की 110 मेगावाट की 2 पुरानी इकाइयों को भी बंद करने की तैयारी है। बिजली घर बंद करने के पीछे उत्पादन लागत अधिक होने के साथ ही इसका 25 साल से अधिक पुराना होना बताया गया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से, जिसमें दिया है कि पटना समेत 33 जिलों में हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया है ब्लू अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय नमी बिहार की तरफ रुख कर रही है। इसके प्रभाव से बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में स्थित बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर में भारी बारिश के आसार हैं। वही अगली खबर भी दैनिक भास्कर से, मंत्री नितिन ने कहा कि विकास की गति तेज करने के लिए 4 नए राजमार्गों को हाईवे बनाने की मंजूरी। भारतमाला परियोजना 2 सीएम की सहमति के बाद 4 सड़कों का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। तो बता दें आपको कि पहला जो है बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे है, जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। दूसरा है नवादा बरौनी झंझारपुर लदनिया हाईवे, जिसकी लंबाई 220 किलोमीटर है। तीसरा है माझी बरौली बेतिया बगहा कुशीनगर हाईवे 215 किलोमीटर। और चौथा है कहलगांव कुर्सेला फरबिसगंज हाईवे, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। वही अगली खबर भी दैनिक भास्कर से ही लिया है हमने। इसमें दिया है कि एसबीआई में स्पेशल कैडर के 606 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। आपको बताया चले कि भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशल कैडर के 606 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें इच्छुक उम्मीदवार 18 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही अगली खबर दैनिक जागरण से, गाय पर भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक सफल। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने के ईटीटी एवं आईवीएफ प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों का प्रयास रंग लाया है। विश्वविद्यालय में साहिवाल प्रजाति के गाय के तीसरे नर बच्चे का जन्म भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से बुधवार को हुआ। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से हमने लिया। इसमें दिया है कि प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही चयनितों को नियुक्ति पत्र। विभाग तैयारी में जुटा, प्रक्रिया में तेजी का दिया गया आदेश। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में गति लाने का निर्देश। 1100 नियोजन इकाइयों में अगले सप्ताह से 10,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही, बीपीएससी 575 पदों पर नियुक्ति को आज से आवेदन। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। 1 दर्जन से ज़्यादा विभागों में 575 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए जाएंगे। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, अब जिलों में नहीं रहेंगे दूरदर्शन रिले केंद्र, दिसंबर तक सभी हो जाएंगे बंद। दूरदर्शन की 1959 में हुई थी शुरुआत। बिहार के 15 जिलों में है केंद्र। और आपको बता दें कि 31 अक्टूबर तक देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग शहरों के 152 दूरदर्शन रिले केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जबकि साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को राज्य के 15 जिलों में स्थित दूरदर्शन रिले केंद्र बंद हो जाएंगे। दूरदर्शन केंद्र सरकार ने रिले केंद्र बंद करने की अलग अलग तारीख घोषित कर रखा है। वही अगली खबर हमने लिया प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि दशहरे से पहले राज्यकर्मियों को डीए का एकमुश्त एरियर। राज्य सरकार अपने कर्मियों को दशहरे से पहले बढ़े हुए महंगाई भत्ते का जुलाई और अगस्त का एरियर देने जा रही है। इन 2 महीनों का एरियर एकमुश्त अक्टूबर में कर्मियों को मिलेगा। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।